तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बीसीए, बीबीए, बीकॉम और बीएससी वालों के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। इसमें बहुत सारे पेपर आपको बैठ सकते हैं, तो इसको एक बार परीक्षा से पहले पढ़ के जाइए। पहले क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो बहुआयामी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? तो अपना आ जाएगा स्थलमंडल। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती है, तो इसका आ जाएगा जीवन। पांचवा क्वेश्चन है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो इसका आ जाएगा प्रवाहित जल। इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टास्ले ने किया था। पृथ्वी के ठोस घटक को स्थलमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीनीकरण है? तो पेट्रोल है। निम्न में से भूमि का प्रकार नहीं है, तो असामान्य भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? तो नलकूप है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग जल घिरा है? तो 70%। पशुचारण की अनियंत्रित हानि पहुंचती है, तो किसको पहुंचती है? अनियंत्रित हानि किसको पहुंचती है? तो ये वनों को पहुंचती है। भूक्षरण या मृदा अपरदन संबंधित है, तो ये सभी आ जाएंगे। ये सभी बाढ़ प्रभावित करते हैं, वनों को भी करते हैं, आदिवासियों को करते हैं, जीव जंतु को करते हैं, उपरोक्त सभी। सरदार सरोवर बांध स्थापित है, तो नर्मदा नदी पर। मरुस्थली के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इसमें खनन भी होता है, वनों की कटाई भी होता है, अत्यधिक चराई भी होती है, उपरोक्त तो सभी आएगा इसमें। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? मानसूनी यानी उष्णकटिबंधीय। समाप्त ना होने प्राकृतिक संसाधन का स्रोत क्या है? सोलर है। धारणीय विकास एक क्या है? सतत प्रक्रिया है। अल्फा है। अल्फा एक प्रकार की घास है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है यानी फलोद्यान है। कऊ को किस श्रेणी में रखा गया? तो अपघटक की स्थिति में रखा गया। ऊर्जा मापन की इकाई क्या है? अर्ग भी है, जूल भी है, कैलोरी भी है, इसमें उपयुक्त सभी आएगा। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक क्रम कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का पोषण स्तर कहलाता है। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध होने को कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई है, तो कार्यात्मक आएगा। हर पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अतः इन्हें कहते हैं उत्पादक। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित है? तो गुजरात में स्थित है। भारत के संकरग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, तो चंदन। कान्हा किसली जैवमंडल पारक्षण किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से होता है क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिवास के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, सभी को पता है ये तो। ओजोन छिद्र के प्रभाव से होता है, ये भी सही है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो औद्योगिकरण। टिटनेस रोग उत्पन्न होता है, टिटनेस बेसिनाई से। शीशा मानव को क्या हानिकारक प्रभाव पहुंचता है? तो ए और बी। वृद्धि में कमी होती है और रक्त अशुद्ध होता है। कौन सा प्रदूषण उच्च रक्तचाप का कारण है? तो ध्वनि। सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? तो उपरोक्त मानव, ये चारों ऑप्शन आएंगे इसमें, उपरोक्त तो सभी आएगा। जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए संबंधित बोर्ड का सही नाम है?
इसका आ जाएगा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? ये 1972 में। ये IMD ये आ सकता है। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण। पर्यावरण के लिए सचेत होना अर्थात पर्यावरण जागरण। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरण है? तो पेट्रोल। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता है 1 से 1.5 लीटर। शाकाहारी किसे कहते हैं? प्रथम क्रम उपभोक्ता को। किसी नदी में BOD बहुत अधिक है अर्थात अधिक प्रदूषित है। भारतीय गांव में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? लकड़ी एवं गोबर के कंडे। सीसा एवं पारा एक प्रकार के जहरीले तत्व जो कारण है भूमि प्रदूषण। हम पार्ट 2 इसका पार्ट B हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।